हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हमारे द्वारा 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं। जिस स्टूडेंट्स ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखी हैं वो जल्दी से जाकर देख ले। उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। देखिए, ये जो आपके 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं कंप्यूटर के, ये आपके एजीटीए और आपका लेखपाल और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पुटअप किए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एनईए का पूर्ण रूप। देखिए, एनईए क्या होता है। ये एक फर्स्ट पीढ़ी जो आपकी प्रथम पीढ़ी होती है उसका एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसमें इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एनईए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपका, जैसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर, और थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक नोड इंटरफेस एंड कंट्रोलर, फोर्थ है आपका इनहेंस न्यूमेरिकल इनपुट एंड कैलकुलेटर, ठीक है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर की तरह काम करता था जो आपका एनईए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें किस भाषा का प्रयोग होता था जो आपकी फर्स्ट पीढ़ी थी। राइट आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन बी, जो आपकी मशीन भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज होती थी, उसी का प्रयोग जो है आपकी फर्स्ट पीढ़ी में किया जाता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर पीढ़ियाँ हमारे द्वारा यहाँ पे एक फॉर्मेट में लगाई गई है। इसमें देख लेते हैं आपकी जितनी भी, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी 5 पीढ़ी है, उसमें सभी का यहाँ पे ईयर वाइज और आपका कौन कौन से हार्डवेयर प्रोग्राम इसमें यूज़ किए जाते थे, कितने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते थे, और मेमोरी और उसमें स्पीड गणना स्पीड कौन सी रहती थी, उसमें उपयोग क्या क्या होता था, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता था, और उसकी विशेषताएं, उसके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये एक टेबल फॉर्म में हमारे द्वारा दिया गया है, ठीक है। जैसे इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट आपका प्रथम पीढ़ी, इसका जो कार्यकाल था वो आपका 1942 से लेके 1955 तक था। इसमें आपकी निर्वात ट्यूब यानी कि आपकी जो वैक्यूम ट्यूब होती है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें मशीनी भाषा, जैसा कि हमने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा, मशीनी भाषा यानी कि जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है उसमें आपकी 0 और 1 की फॉर्म में यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसमें मेमोरी के रूप में जो स्टोर करते थे, इसमें पेपर टैप या आपका पंच कार्ड, कहीं कहीं पे आपका मैग्नेटिक ड्रम भी आ जाता है, मैग्नेटिक ड्रम, वो भी आपका फर्स्ट पीढ़ी में ही यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसमें जैसे गणना की बात करें तो इसमें जो समय की गति की गणना की जाती है मिली सेकंड में की जाती है। इसमें की जाती है आपकी मिली सेकंड में। और अगर मिली सेकंड की बात करें तो मिली सेकंड में जो आपका होता है 1 मिली सेकंड बराबर 10 की पावर 1 मिली सेकंड बराबर 10 की पावर -3, ठीक है। अगर पूछ ले कि कंप्यूटर गति में मिली सेकंड 1 मिली सेकंड कितने के बराबर होता है, तो 10 की पावर -3 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे इसमें इसकी विशेषताएं होती थी कि इसमें विद्युत और यांत्रिक मशीन कहलाता था, इसका उपयोग होता था आपका वैज्ञानिक और रिसर्च, रक्षा अनुसंधान, इनके रिसर्च में होता था। और कुछ इसके एग्जांपल भी है, जैसे एनिएक है, एडवेक है, यूनिवेक फर्स्ट है और मार्क फर्स्ट, ठीक है। मार्क फर्स्ट, जो आपका मार्क फर्स्ट होता है, ये आपका जो आपकी कंपनी होती है आईबीएल, ठीक है, उसी का एक ये मार्क फर्स्ट है। इसके कुछ गुण दोष भी हैं, जैसे खर्च, ये बहुत ही बड़े आकार में होते थे, खर्चीले, ऊर्जा की खपत में ज़्यादा होती थी, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड पीढ़ी का जो कार्यकाल रहता है आपका 1956 से लेके 1964 तक। इसमें जो हार्डवेयर यूज़ होता था वो होता था ट्रांजिस्टर। और ये सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें उच्च स्तरीय असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। और इसमें जो मेमोरी के रूप में आपके मैग्नेटिक टैप, चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होता था। और इसमें गणना की बात करें तो गणना इसमें जो है माइक्रो सेकंड, जैसे इसमें तो मिली सेकंड था और इसमें होता है आपका माइक्रो सेकंड। अगर माइक्रो सेकंड, एक माइक्रो सेकंड की बात करें तो माइक्रो
सेकंड को प्रदर्शित करते हैं 1, ऐसे माइक्रो लिखा जाता है, माइक्रो सेकंड। एस यहाँ पे आएगा, SUS 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10 की पावर -6। यहाँ पे 10 की पावर -6 आएगा, ठीक है। यानी कि 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6, यानी कि 1 सेकंड का, अगर यहाँ पे देखें तो 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग, 10 लाखवां भाग होता है 1 माइक्रो सेकंड, ठीक है। तो इसमें आ गया आपका जो गणना की आपकी यूनिट होगी आपकी माइक्रो सेकंड, और इसमें जो यूज होता था वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग में, ठीक है। मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में इसकी विशेषताएं हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे IBM 1401, यूनिवैक और PDP-8, ठीक है। खर्चीला, ये इसके कुछ गुण दोष है, ये काफ़ी अपेक्षाकृत खर्चीला, छोटा होता था, यानी कि जो आपकी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनसे थोड़ा छोटा था आकार में। जैसे जैसे बढ़ती गई पीढ़ी उसे ऐसे ऐसे आकार भी छोटे होते गए। जैसे तृतीय पीढ़ी है आपकी 1965 से लेके 1975 तक, इसमें आपका आ गया था IC चिप, यानी कि जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC चिप होती है, आपकी थर्ड पीढ़ी में यूज होती है। इसमें जैसे उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता गया, और टाइम शेयरिंग यानी मल्टीटास्किंग का यूज़ होता गया, ठीक है। और इसमें चुंबकीय भंडारण की क्षमता, यानी कि जो आपकी IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होते हैं जिसमें सिलिकॉन यूज़ होता है, उसका यूज़ होता गया। इसमें जो गणना के स्पीड की यूनिट होती थी वो नैनो सेकंड होती थी। क्या होती थी? आपकी नैनो सेकंड। इसमें जैसे 1 नैनो सेकंड बराबर होता था, 1 नैनो सेकंड लिखा जाएगा NS 1 नैनो सेकंड बराबर 10 की पावर -9, ठीक है। जो आपका 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10 की पावर -9। इसमें पूछ भी लेता है कि यूनिट 1 नैनो सेकंड बराबर क्या आता है, 10 की पावर 9 नैनो सेकंड, ठीक है। जैसे इसमें अब उपयोग दिया गया है, कंप्यूटर का जो उपयोग होता था इसमें व्यक्तिगत रूप में, जैसे पर्सनल कंप्यूटर अगर पूछ ले तो तृतीय पीढ़ी में आ गया था कंप्यूटर का जो व्यक्तिगत उपयोग होने लगा। अब हार्डवेयर की बात करें तो इसमें अब पूछे कि जो कीबोर्ड का उपयोग होना था, यानी कि कीबोर्ड का जो उपयोग था वो कौन सी पीढ़ी में होने लगा, तो ये होने लगा आपका तृतीय पीढ़ी। जैसे यहाँ पे दिया गया कीबोर्ड व मॉनिटर का उपयोग, ठीक है। अब इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे IBM 360, PDP-11, ठीक है। और ये कुछ अपेक्षाकृत जैसे जैसे आपकी जो है पीढ़ियाँ बढ़ती गई, ऐसे ऐसे अपेक्षाकृत छोटे और सस्ते भी होने लगे, ठीक है। आपकी फोर्थ पीढ़ी है 1976 से लेके 1989 तक, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा, जैसे VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। अब इसमें क्या होने लगा, अब इसमें ग्राफिकल यूज़र, यानी कि जो ग्राफिक होता था, ग्राफिक यूज़ होने लगा। इसमें पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर यूज़ होने लगा आपके मेमोरी के रूप में। पहले क्या होता था, मैग्नेटिक ड्रम या मैग्नेटिक कोर होता था, मैग्नेटिक टैप होता था। अब जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती गई, ऐसे ऐसे विकास होता गया, तो इसमें आपका सेमीकंडक्टर के रूप में जो है आपकी मेमोरी यूज़ होने लगी। तो इसमें जैसे गणना की स्पीड की बात करें तो इसमें होती है आपकी पिको सेकंड, ठीक है, पिको सेकंड। अगर 1 पिको सेकंड की बात करें, 1 पिको सेकंड की बात करें तो 1 पिको सेकंड होता है 10 की पावर -12। एक पिको सेकंड बराबर 10 की पावर -12 सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पांचवी पीढ़ी में आप जो देखते हैं, इसका कार्यकाल था आपका 1990 से अब तक जो है आपकी ये पांचवी पीढ़ी चल रही है। इसमें जैसे यहाँ पे VLSI था, ऐसे ही इसमें ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, ठीक है। तो इसमें जो आपका इंटरनेट था, इंटरनेट आ गया, लैपटॉप आ गया, नोटबुक, जो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी जैसे छोटे छोटे जैसे मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप और आपकी टैबलेट होगी, ये आपकी पांचवी पीढ़ी से स्टार्ट हो गई। जैसे यहाँ पे देखा सॉफ्टवेयर के रूप में इंटरनेट, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगी, ठीक है। और ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी के रूप में ऑप्टिकल डिस्क आ गई, जैसे CD DVD बोलते हैं आपको, ठीक है।
वर्चुअल मेमोरी आ गई, जैसे एसएसडी, हार्ड डिस्क आ गई। अब यहाँ पे उपयोग कैसे होने लगा, इंटरनेट और सोशल मीडिया के रूप में उपयोग होने लगा। अब इसकी विशेषता है प्लग एंड प्ले, यानी कि सीधा प्लग लगाओ और प्ले कर लो, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे कंप्यूटर या आपके मोबाइल में जैसे स्विच लगाते हैं ऐसे प्ले हो जाता है, तो इसकी जो विशेषता थी प्लग एंड प्ले। इसकी जो उदाहरण है IBM नोट बुक, पेंटियम पीसी और सुपर कंप्यूटर भी आपका जो है ये 5वीं पीढ़ी का ही उदाहरण है। ये अपेक्षाकृत अति छोटे और तीव्र होने लगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। जो आपका IBM 360 हमने अभी पीछे भी देखा कि जो आपका IBM 360 था वो आपका था तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। कौन सी पीढ़ी का था? वो आपका तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवेक किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। जैसा कि आपने फर्स्ट ही क्वेश्चन में देखा था कि जैसे एडसैक, यूनिवेक, यूनिशैक, ये सब कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे? ये थे आपके फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। जैसा आपने पीछे अभी चार्ट में देखा भी था, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे वैक्यूम ट्यूब मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ट्रांजिस्टर मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर, तो इसको बोलते हैं आपका मैग्नेटिक कोर मेमोरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में गति किसमें मापी जाती थी। देखिए हमने देखा था कि पहले था मिली सेकेंड में, फिर आपका मिली सेकेंड के बाद आ गया जैसे मिली सेकेंड, माइक्रो, पिको, नैनो, ऐसे करके था ना। तो फर्स्ट पीढ़ी में जो था आपका वो था आपका मिली सेकेंड, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि मिली सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता था। जो आपका पहली पीढ़ी थी उसमें जो इनपुट और आउटपुट के रूप में जो डिवाइस होते थे वो कौन से थे? वो था आपका पंच कार्ड और पेपर टैप। जैसे स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज जो होता था पंच कार्ड और पेपर टैप के रूप में ही होता था। जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर, ये आपका था थर्ड पीढ़ी के रूप में आया था। जो आपकी थर्ड पीढ़ी थी उसमें आया था कीबोर्ड और मॉनिटर। फिर उसके बाद माउस, प्रिंटर, टच स्क्रीन आपकी फोर्थ पीढ़ी में आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर था उसमें आविष्कार पूछ रहा है कि आविष्कार किस जो है सन में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1971। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या था। जो आपके पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका जो विशेषताएं में दे रखा था कि जो विशेषताएं इनमें हमें यूज होते थे, तो ये होते थे आपके वैज्ञानिक और सैन्य गणनाएं में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग, जैसे मैंने बताया था आपको टाइम शेयरिंग यानी कि मल्टीटास्किंग होती थी, तो वो किस पीढ़ी के जो है कंप्यूटर में होती थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे जिनमें आपका आईसी चिप का यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का, तो उसी में जो आपकी टाइम शेयरिंग यानी कि मल्टीटास्किंग का जो है यूज होता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर विकसित हो गया था। देखिए जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, जैसे मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये जो है किस पीढ़ी के यानी कि किस जनरेशन में आ गए थे। तो ये आ गए थे आपकी तीसरी पीढ़ी के जनरेशन में, यानी कि जो आपकी तीसरी पीढ़ी थे उसमें जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो विकसित हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का उपयोग कौन सी पीढ़ी से स्टार्ट हो गया था। तो ये हो गया था आपका चौथी पीढ़ी से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टीमीडिया का विकास हुआ। देखिए मल्टीमीडिया किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा था। ये भी आपकी चौथी पीढ़ी यानी कि जो आपकी फोर्थ जनरेशन थी उसमें स्टार्ट हो गया था।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? जो आपके ट्रांजिस्टर, जैसे आपके फर्स्ट था आपका वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, जैसे 1942 से 1955 में हुआ आपका वैक्यूम ट्यूब था। फिर आपके 1955 के बाद आपका आया था ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का जो इसमें आपका आविष्कार हुआ था, ये आपका हो गया था 1947 में, ठीक है। पर जो आपका ट्रांजिस्टर वाला कंप्यूटर जो सेकंड पीढ़ी में था, वो आपका 1955 के बाद आया था। आविष्कार पहले ही आपका 1947 में हो गया था, पर आपका जो कंप्यूटर आए थे ट्रांजिस्टर वाले सेकंड जनरेशन के, वो आपके आए थे 1955 के बाद। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? देखिए ये क्या है, लैंग्वेज है। ये आपकी सेकंड पीढ़ी की लैंग्वेज है कोबोल। कोबोल का इसमें आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए फर्स्ट है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और सेकंड आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कंट्रोल बेस्ड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, या आपका कॉमन बाइनरी आउटपुट लैंग्वेज। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो आपकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, उसी को क्या कहते हैं, कोबोल। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और इससे पहले जितने भी 3 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए गए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, और आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।